एवरीवन, दिस इज फनी पांडे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में को बताया था कि मैं क्लास 9 और 10 के लिए कुछ शॉर्ट टाइम कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन के बारे में आपको बताऊंगा। ये चैप्टर मैं एक आसान भाषा में आपको समझाऊंगा भी। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मतलब एक बॉडी एक टाइम इंटरवल के बाद जब अपनी पोजीशन बदल देती है तो उसे मोशन कहते हैं। तो मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई चेंजेस आते हैं तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एक कार चल रही है तो एक टाइम के बाद वो थोड़ी दूर और चली गई, फिर दूसरे टाइम के बाद वो थोड़ी दूर और चली गई, तो ये यूनिफॉर्मली मोशन है। टाइम बढ़ रहा है, मोशन भी बढ़ रहा है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे क्रिकेट की बॉल को नीचे फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे एक टाइम पे आके वो रुक जाती है, तो पहले यूनिफॉर्म मोशन करती है, फिर धीरे 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 ऐसे करके तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। ये दो अलग अलग तरह की टर्म्स होती हैं लेकिन हमें पढ़ने में एक जैसी लगती है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी अपॉन में टाइम की होती है किलोमीटर पर आवर। दोनों की यूनिट सेम होती है। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। जब आप ए से बी जाते हो और बी से सी जाते हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 5 किलोमीटर। 3 + 2 5 किलोमीटर, ये होता है आपका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे हम ए से बी पे गए, बी से सी से गए, तो टोटल तो इसमें 5 + 7 13 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम ए टू सी जा रहे हैं और वो 9 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी टोटल डिस्टेंस भी नहीं देखता, वो देखता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट की, यही फर्क होता है दोनों में। और बच्चे यही नहीं समझ पाते डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस एक टोटल बताता है कि आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो टोटल आपने कितना चला। एक जो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, रास्ते को छोड़ के नॉर्मल दूरी कितनी है, उसको डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है। जैसे हम ए से बी में गए तो ए से बी में जाना हमारा मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में गए वो हमारी होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर में हम अपनी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब स्केलर में हमारी कुछ टर्म्स आती हैं। सो स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन को कहते हैं एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, किसी रोड पे चलते हैं, हमें किसी को ओवरटेक करना है तो एक्सेलरेट कर देते हैं हम गाड़ी को, तो आगे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही रिटार्डेशन का मतलब होता है जैसे हमारी गाड़ी तेज चल रही है, हम मारेंगे ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब होता है हम अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं, तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो दिस इज नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक टर्म और आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसकी यूनिट वेलोसिटी के बराबर ही होती है। अच्छा, अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बहुत बार ये काम आती है आपकी 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी। बहुत जगह इस रिपीट होती रहती है और बच्चे इसी को ना याद करके फंस जाते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो बाद की वेलोसिटी होगी, इनिशियल मतलब जो शुरू की होगी, उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो चेंज आया होगा उनके बीच का, उसी को चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं अपॉन में टाइम टेकन। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं v से, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं u से। एक्सेलरेशन तो a होता ही है। अब इसको ये टाइम टेकन हो गया, अब ये t यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, at बन जाएगा v माइनस u। अब ये u इधर गया और इसके साथ प्लस होकर बन गया v इक्वल टू u प्लस at, जो इक्वेशन फर्स्ट टर्म मोशन की। मोशन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, u प्लस v बाई 2। इसको u कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं अपॉन में 2। तो इसको इक्वेशन 1 लेके मार्क कर लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ से यहाँ पे पुट कर लिया, इसका साइन होता है s, इसको t से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस v को पिछले हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने ये प्रूफ किया था। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये तो u प्लस at अपॉन में 2 इंटू टी। अब ये s हो गया। अब ये जो t है ये अंदर जाके सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे at स्क्वायर, तो 2u t हो जाएगा प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो ये कट के इस तरीके से ut प्लस हाफ at स्क्वायर बन जाएगा, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मुझे शुरू की दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं इससे इक्वेशन से लेता हूँ at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो t लूंगा तो a नीचे चला जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब इसके t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, s इज इक्वल टू
यू, टी की जगह हमने ये रख दिया प्लस ए टी स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया। अच्छा, तो अब इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई कर लूँगा अंदर ही अंदर, और इस ए को बाहर और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरी स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर था, ऊपर ए था, तो मैंने एक ए से नीचे के ए को काट दिया। अब यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी अपॉन में 2a, ये स्टेटमेंट मेरे पास बन के आई अभी तक। अब मैं एलसीएम लूंगा इन दोनों का, तो मेरे पास 2a आएगा, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली टर्म को मैं जब एक साथ लिखूंगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, तो ये इधर प्लस में था, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ प्लस, ये इधर माइनस में था, तो ये पूरी टर्म कट गई, तो मेरे पास ये बची माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ प्लस यू स्क्वायर है, तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा, तो मैंने माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, वी स्क्वायर बचेगा तो ये वी स्क्वायर यहाँ पे, और ये 2as इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as पूरी टर्म आ जाएगी, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन्हीं 3 इक्वेशंस को आगे बहुत बारी काम लिया जाता है, और क्लास 11th का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। टीचर से यही पूछ लेते हैं कि आप मोशन की 3 इक्वेशन को लिख के बताइए। तो मोशन के कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ सीधा चला जाएगा ऐसे ही। अगर स्पीड वर्सेस टाइम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का तो सीधा जाएगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली भी होती हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ पहले ग्राफ आपको बता देता हूँ। जैसे एक बॉडी है जो 0 से ए पे गई इनिशियली, फिर उसने एक्सेलरेट किया और बी पे गई, तो 0 से ए उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, तो 0 से ए और सी से डी मेरा बराबर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, ये हो गई वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब ये यहाँ से एक्सेलरेट करके गई तो ये मेरा वी हो गया, ये वही इनिशियल, ये वही फाइनल, फाइनली इतना है, तो फाइनल क्या हो गया, ये प्लस ये, तो यही मैंने लिखा है। तो जैसा कि मैंने बताया था ओ ए मेरा यू के बराबर है, तो ओ ए इज इक्वल टू यू बराबर सी डी के बराबर हो गया। अब वी मेरा होता है फाइनल, फाइनल मेरा बी डी प्लस डी सी हो जाएगा, तो मैं जो यू है सी डी की जगह यू लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बराबर लिख रखा है मैंने। तो अब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी कर रही है एक्सेलरेट, तो आप अभी तो नहीं पढ़ोगे लेकिन क्लास 10th या 11th में ये जानोगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो मेरी स्लोप होती है इसको कहते हैं स्लोप, तो स्लोप होती है tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं आपको अभी याद करने के लिए बता देता हूँ, लेकिन आप आगे जाओगे तो आपको इसको समझ लोगे। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये होती है मेरी परपेंडिकुलर, ये होती है मेरी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो स्लोप होती है ये। तो एक्सेलरेशन हो गया ए, ये मैंने बी डी क्या हुई मेरी परपेंडिकुलर, ए डी क्या हुई बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ए डी मेरी टाइम टेकन के बराबर है, तो मैंने इसको टाइम टेकन लिख लिया यहाँ पे, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा बी डी इज इक्वल टू 80, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब बी डी की ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन आ जाएगी। ये ग्राफिकली प्रूफ करने को कई बार आ जाता है पेपर में कि यू कैन प्रूफ दिस ग्राफिकली, तो ये है इसका आंसर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे ओ ए बी सी, ये मेरा टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल्ड है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। इसमें रेक्टेंगल का पोर्शन है, फिर ट्रायंगल का पोर्शन है, हम दोनों पोर्शन को ऐड करेंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें लेंथ है मेरी ये और ब्रेड्थ है मेरी ये, तो मैंने इन दोनों, तो रेक्टेंगल होता है हाफ इंटू लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा टी हो गया ये टी, लेकिन हाइट मेरी हो गई यहाँ पे ए टी कहाँ से आई, मैंने लास्ट इक्वेशन में ग्राफिकली ये बीच से पिछली वाली में बताया था बी डी बराबर ए टी, तो उसी से मेरी यहाँ पे 80 आ गई, तो मैंने यहाँ पे 80 पुट कर लिया, तो ये मेरी कैलकुलेट हो गई हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड आ जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक ट्रेपेजियम शेप दिख रही होगी इस तरह की, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बाई 2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो मैंने लिख दिया ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, ये मेरी हाइट हो गई, अपॉन में 2 कर दिया, तो ये ओ ए है मेरी यू, तो यहाँ पे यू आ गया, बी सी मेरी वी है तो वी आ गया, ओ सी है टाइम टेकन अपॉन में 2 कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू एक इस तरह से मैंने निकाली थी पहले भी, अभी भी निकाल के दिखा देते हैं। तो ये ए टी अलग कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये टी अलग करके ये वैल्यू आ जाती है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ए यहाँ पे नीचे आ गया, 2 के साथ कंफ्यूज मत होना। तो अब एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही फार्मूला मैंने इसमें यहाँ पे लगाया है और इस तरह से ये इक्वेशन बना दिया है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा था सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसका एग्जांपल है सैटेलाइट। सैटेलाइट जब अर्थ के ऑर्बिटल में घूमती है तो एक यूनिफॉर्मली घूमती रहती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एक इंट्रोड्यूस होती है, अ फोर्स इज नीडेड टू मेक ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
हम बस में बैठे होते हैं, बस यहाँ से कहीं मुड़ रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है हम खिड़की की तरफ चिपक गए या फिर बगल वाले पर्सन की तरफ चिपक गए। तो ऐसा क्या होता है, हम उस फोर्स के चलते इधर उधर हो रहे होते हैं। अदर व्हीकल्स में भी ये देखने को मिल जाता है। मोशन चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का जल्दी मिल जाए। ओके बाय।